बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर होंगे। आज डेट है 3 जनवरी और आज की डेट में जो मार्केट गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई है 4332 पे और सिल्वर तकरीबन $72 के करीब जाकर क्लोजिंग आई है। तो आज की वीडियो में एक तो मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नई इन्वेस्टमेंट भी बताना चाह रहा हूं कि उसमें आप पैसा लगाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न देगी। सेकंड, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है तो उसका सोने पे क्या असर हो सकता है, ये आज की वीडियो के दो बेसिक पॉइंट्स हैं। तो अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे। आज की डेट में मॉर्निंग में एक खबर मिली, एयर स्ट्राइक्स किए हैं और अमेरिका का ये भी दावा है कि उन्होंने वेनेजुएला का जो सदर है उसे और उसकी बीवी को अपनी हिरासत में भी ले लिया है। अब इस खबर की तो तस्दीक नजर नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका और वेनेजुएला दोनों ने ये कबूल कर लिया है कि जनाब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी तबाही हुई है। अब इन चीजों का सोने पे क्या असर पड़ता है? जब भी दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है, जियो पोलिटिकल टेंशंस ये बनना शुरू होती हैं, वो हमेशा फेवर गोल्ड को कर रही होती हैं। क्यों फेवर कर रही होती हैं? क्योंकि हर बंदा सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागता है, गोल्ड की तरफ भागता है। उसने अपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक्स में की हुई है, वहां से पैसा निकालेगा, गोल्ड की तरफ आ जाएगा। पैसा बैंक्स में रखवाया हुआ है तो एक खतरा मंडलाना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो ये बैंक में मेरा पैसा तो रखा हुआ मेरे किसी काम आने वाला नहीं होगा, सोने की तरफ भागते हैं और ये टेंशन्स बनी रहती हैं। अमेरिका वेनेजुएला का क्लैश बना हुआ है, रशिया और यूक्रेन की मुज़ाकरात की बात कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, हालांकि उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। वो मुख्तलिफ बातों पे उनका बहुत बड़ा क्लैश बनता है जिसकी वजह से उनके मुज़ाकरात भी नहीं होने जा रहे। तो ये अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं जिसकी वजह से जियो पोलिटिकल टेंशंस अराइज हुई हैं। अपने ग्रुप के अंदर मैंने आज की डेट में पहले मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक सिग्नल दिया था कि मंडे को मार्केट थोड़ा डाउन साइड मूव करेगी, आगे आने वाले कुछ डेटास भी हैं, उनके रिएक्शन पे मार्केट थोड़ी सी करेक्शन देगी, लेकिन फिर होल्डिंग पे लगा दिया। किस वजह से होल्डिंग पे लगाया? अमेरिका ने जब एयर स्ट्राइक्स किए तो इससे थोड़ा अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ निकल सकता है। और आज बंद मार्केट के अंदर गोल्ड का रेट तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया फी तोला बढ़ा दिया गया, ठीक है, बंद मार्केट के अंदर। कल उम्मीद यही की जा रही है कल की डेट में मजीद रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस है, मतलब इसमें अब कितना अफेक्ट ये करता है, क्या आज की डेट में उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता, ये डिपेंड करता है उनके रिएक्शंस पे कि वेनेजुएला की साइड से क्या रिएक्शन आता है, क्या रिस्पांस आता है। फिर अमेरिका मजीद कितनी मुदाखलत करता है, कितने और हमले करता है। अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार करता है तो मार्केट फिर बड़ी तेजी से $4,500 से भी ऊपर बड़ी तेजी से निकल जाएगी अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार करता है तो। लेकिन दुआ तो हम यही करते हैं कि इस तरह के कोई जितने एटमी पावर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो इस तरह के मसाइल में ना आए, क्योंकि इससे फिर वर्ल्ड वार 3 का खतरा होता है, जिससे थोड़ा दुनिया की सालमियत को भी खतरा हो सकता है। तो दुआ तो हमारी यही है कि बड़े इनके क्लैशेस ना बने। लेकिन अगर बनता है थोड़ा हैवी एयर स्ट्राइक्स या ज़मीनी हमले मजीद किए जाते हैं तो मजीद सोना फिर बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। सिल्वर के हवाले से, सिल्वर अगर $5 मार्केट गिर भी गई तो सिल्वर अपना रेट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डाउन नहीं करेगी। और डाउन इसलिए नहीं करेगी, बड़ी हैवी डिमांड है, रोजाना की बुनियाद पर इन्वेस्टर्स बस परचेजिंग करते जा रहे हैं सिल्वर में, और आगे मार्केट में अब शॉर्टेज के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे बड़ा सप्लायर है सिल्वर का, जहां से सिल्वर बाकी कंट्रीज को जाती थी, अभी चाइना ने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है।
अमेरिका का भी सुनने में आ रहा है कि उसने भी सिल्वर की एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी है। तो अगर ये पाबंदियां लगती हैं तो इनको देखा देखी बाकी कंट्रीज के अंदर भी सिल्वर की एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लग जाएगी। जब ये पाबंदियां बढ़ेंगी, सिल्वर आएगी नहीं, मार्केट में मौजूद नहीं होगी, शॉर्टेज होगी, तो बेशक अगर मार्केट $70 पे भी हुई फिर भी सिल्वर का रेट 10,000 से भी ऊपर निकल जाएगा, शॉर्टेज की वजह से। जिस तरह शुरू में शॉर्टेज बनी, डिमांड बेतहाशा बन गई, सप्लाई मार्केट में नहीं थी, तो $50 पे भी 9,000 पर तोला तक का रेट आ गया था। अभी तो सिल्वर $70 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये जो क्रैश की खबरें आ रही हैं ये बेबुनियाद है। या तो सिल्वर का कोई बहुत अच्छा मुतबादिल आ जाए जिसके आने के 2-3 साल तक, 1 साल तक चांसेस नहीं है, ठीक है, जहां पर सिल्वर यूज हो रही है उसका अच्छा अल्टरनेटिव आ जाए तो फिर तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर थोड़ा डाउन साइड मूव करेगी। लेकिन उसका अल्टरनेटिव आने के चांसेस अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो ये 12,000 तक भी जाएगी, 14,000 पर तोला, 15,000 पर तोला तक भी जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सिल्वर में पैसा आज की डेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए लगाएं, 2 साल के लिए लगाएं, लेकिन बीच में अगर करेक्शन आती हैं तो उससे परेशान ना हो। और फिर सबसे पहले तो खुद को एक ये कंसिडर करें ना कि हम हैं कौन से इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म वाला तो ये होता है 6 महीने का टाइम पीरियड सेट करके, साल का टाइम पीरियड सेट करके वो सोना चांदी लेकर रख लेता है, बस दैट्स इट, बात खत्म। उससे ये परवाह नहीं होनी चाहिए सोने का रेट करेक्शन आ गया, $200 गिर गया, $300 गिर गया, उसे ये परवाह ही नहीं होनी चाहिए। उसका जब टाइम लिमिट पूरी होगी तब सेल करेगा। दूसरा, उसने एक प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है कि जब पर तोला मुझे सोना 50,000 तक मार्जिन देगा मैं सेल कर दूंगा, चाहे 1 महीने के अंदर दे। या पर तोला जब 20,000 का मार्जिन मिलेगा तब मैं सेल करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो करनी होती है ना। अब दिसंबर के एंड पे बेतहाशा लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग्स की हैं सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर। अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने कहा था कि जो पिछले 6 महीनों से पैसा अपना बाउंड करके बैठे हुए हैं, इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, बेशक प्रॉफिट टेकिंग कर ले, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद ये नहीं होता कि प्रॉफिट टेक किया, शाम को सेल किया, सुबह फिर आप मैसेज करना शुरू कर दें कि अब हम खरीदारी मजीद कर लें। उसका तो फायदा नहीं होगा। 9,000 पे सिल्वर सेल की, 9200 पे फिर खरीदनी पड़ेगी। फिर 8-10 दिन, 15 दिन रिलैक्स रहे। 15 दिन के बाद बिल्कुल एक फ्रेश न्यू इन्वेस्टर के तौर पे आप दोबारा मार्केट में एंटर हो। फिर बेशक आपको जितने का बेचा उससे 500 फालतू पे भी लेना पड़े। अब आप न्यू बिल्कुल बायर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं। अभी आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए हमने 9,000 पे बेच दिया तो अब 9500 पे ले लिया। क्यों? आपने जो 9 पे बेचा है वो आपने 6 का खरीदा था, 5,000 पर तोला का खरीदा था, उस पे आपने हैवी प्रॉफिट उठा लिए, प्रॉफिट उठाकर एंजॉय भी कर लिया। अब नए सिरे से आप मार्केट में एंटर हो, फिर 9500 से आप अगला टारगेट सेट करें। तो प्रॉफिट टेकिंग भी लाजमी करनी चाहिए। तो सिल्वर जो काफी अरसे से होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको तो आज की डेट में भी मैं कह सकता हूं कि बेशक 50% सिल्वर बेचें, उसमें अपना एक प्रॉफिट रेशो बनाएं, रेशो बनाकर उससे थोड़ा आप सेटिस्फाइड होंगे कि ये जितने एसेट्स हैं ये फजूल में नहीं है, ये हमें इतना प्रॉफिट देते हैं। लेकिन मेन चीज उसमें क्या है? थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र। जितना सब्र करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ये मार्केट की अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होंगे, आप उतना हैवी रिटर्न ले सकते हैं। आप 5-5 ग्राम सोना ले रखा है, किटको ऐप इंस्टॉल की हुई है, या 20 तोले चांदी ली हुई है किटको ऐप पे, बार बार आप उसे रिफ्रेश कर रहे हैं। ये जी $2 चांदी गिर गई है, ओहो ये तो हमें बड़ा नुकसान हो गया, ये सोना इतना नीचे $100 की करेक्शन आ गई है, ये तो हमें नुकसान हो गया। ये काम नहीं करते। तो रिलैक्स, बस ले लिया, फालतू पैसा लगा दिया, रिलैक्स होकर वेट करें। तो अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको एक नई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। अब टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन वो वाला होता है जब बाकी लोग इस फील्ड में ना आए हो, अपना पैसा इसमें ना लगाया हो। चांदी का बेहतरीन टाइम कब शुरू हुआ? 3,300 पर तोला। तब लोगों को पता ही नहीं था चांदी के बारे में।
ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगले 6-7 महीनों में हमें ये इतना मार्जिन दे जाएगी। उस टाइम पे बायर्स थे ही नहीं, सिर्फ एक PSL के नाम से बार आती थी, फिर बाद में KBE वालों ने बार्स बनाना शुरू की, उससे हटकर बार्स नहीं थी। अभी तो चांदी की ऐसी ऐसी नाम से बार्स आई हुई हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ये पता नहीं कौन कौन सी बार्स हैं। लोग पूछते हैं ये कैसी है, आज तक सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये कैसी है। इतनी ज्यादा बार्स आ चुकी हैं। तो उस टाइम पे जब चांदी को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन थोड़ा लोगों को इस साइड पे मैं लेकर आया। क्यों लेकर आया? चांदी का फ्यूचर बहुत ब्राइट था। उस टाइम पे जिन्होंने पैसा लगाया 3500 पर तोला पे, 4000, 5000 पर तोला तक, जिसने डिसीजन अच्छा लिया, आज उसका सिर्फ प्रॉफिट आप बना ले कि 1 किलो 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने 3-4 लाख साथ बना लिए, डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिए। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूं कॉपर भी फ्यूचर में आपको फायदा देगी। अगर आप पिछले साल के टॉप रैंक्ड एसेट्स देखें ना, तो उसमें सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट था चांदी, फिर प्लैटिनम था, उसके बाद गोल्ड, और उसमें कॉपर का भी कहीं पर आपने नाम देखा होगा। आई थिंक +34% उसका एक साल में इंक्रीज हुआ है। तो कॉपर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़ी अच्छी चीज है। आज मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, आज की डेट में आप कॉपर लेकर रख लें। थोड़ी सी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। 5 लाख की ले लें, 1 लाख की ले लें, 2 लाख की ले लें, लेकर उसे रख दें, पैक करके भूल जाएं। ठीक है, भूल जाएं। दिसंबर 2026 में बेचनी है, 30 दिसंबर 2026। तो अगर आपने 5 लाख की ली है तो वो 10 लाख की हो जाएगी। लेकिन बार बार मैं साथ ये भी मेंशन कर रहा हूं, ज्यादा पैसा नहीं लगाना कि आप कहें 50 लाख की ले लेते हैं तो 1 करोड़ की हो जाएगी। ये तो बड़ा फायदा है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना। ये एक नया अच्छा एसेट होगा जो रेट अपने बढ़ा रहा है। ठीक है, 2024 की निस्बत 25 में काफी सारा रेट उसका बढ़ा है। अभी कॉपर बहुत सारी चीजों में भी इस्तेमाल हो रही है, इसका बेतहाशा किस्म का इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर भी कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। सिंपल जो गाड़ी है उसके अंदर आई थिंक 10-15 किलो कॉपर इस्तेमाल होती है। हाइब्रिड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसमें और ज्यादा होती है। आने वाला दौर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है उसकी प्राइसेस हमेशा बढ़ जाती हैं। अब ये मिलेगी किस फॉर्म में अभी तक लोगों को पता नहीं है, तो इसकी भी बार्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी ये रॉड्स की फॉर्म में शायद मिलती है, और फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो इसकी भी केजी की बार्स आई हुई है। जिस तरह चांदी की 1 केजी की बार होती है ना, इसी तरह कॉपर की भी 1 केजी की बार है। और 1 केजी कितने की है? आई थिंक 3500-4000 के करीब है। बार की सूरत में हुई तो 5000 की हो जाएगी, इससे ऊपर रेट नहीं होगा। लेकिन 3 लाख की लेकर रख लें, ज्यादा अमाउंट नहीं लगानी, मैक्सिमम 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं लगानी। एक टेस्टर लेने के लिए कि भाई ये क्या चीज है, ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि ये अभी अपनी मार्केट बना रही है। ठीक है, इसकी डिमांड अभी बढ़ना शुरू हो रही है। तो आपने 5 लाख की लेकर रख लेनी है। ठीक है, आप साल के बाद याद करेंगे कि बाकी बताया था किसी ने और हमारा 5 लाख अभी 10 लाख हो गया। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जिसने 5 लाख का सोना लिया है, साल के बाद उसका सोना 10 लाख का नहीं होगा। आज की डेट में जिसने चांदी ली है 5 लाख की, साल के बाद उसकी चांदी 10 लाख की नहीं होगी। बढ़ेगी सही, सोना भी बढ़ेगा, चांदी भी बढ़ेगी। सोने और चांदी में एक बड़ी करेक्शन भी आएगी, आने वाले कुछ महीनों में आएगी। हो सकता है जनवरी के अंदर ही आ जाए, बड़ी करेक्शन आएगी। ठीक है, लेकिन करेक्शन के बाद फिर वो अपने टारगेट की तरफ भागेगा। जून में हो सकता है करेक्शन आ जाए। इस साल में एक बड़ी करेक्शन सोने ने लाजमी देनी है, वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा क्यों देनी है, कब तक एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन कॉपर थोड़ी सी लेकर रख ले, फिर कुछ टाइम के बाद इसकी बार्स भी जिस तरह चांदी की बार्स अभी बेतहाशा बन रही है, इसकी भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट ये वाला एसेट भी देगा। थैंक यू सो मच।